रूस के 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को में मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। मॉस्को एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने दूसरी आलमी जंग के रूसी सिपाहियों की यादगार पर फूल रखे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद वज़ीर आज़म और पुतिन की मुलाकात अहमियत इख्तियार कर गई। मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर अहम मुलाकातें और मुआहदे होंगे। दौरे की लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को में मौजूद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बतदरीज मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर आज़म के विजन की रोशनी में इक़्तिसादी तरजीहात पर अमल पैरा है। रूस का यूक्रेन पर हमला, दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से लरज़ उठे। फौजी तनसीबात और एयरपोर्ट से धुएं के बादल उठने लगे। रूसी फ़ौज यूक्रेन में दाखिल, सरहद पर यूक्रेन की फ़ौज से झड़पें। रूस का यूक्रेनी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने के यूक्रेनी दावे की तरदीद। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, मगरबी मीडिया का सैकड़ों यूक्रेनियों की हलाकत का दावा। खौफ व हिरास के शिकार अवाम की दारुल हुकूमत से जान बचाकर निकलने की कोशिश। सड़कों पर तवील कतारें। डॉनबेस खित्ते में यूक्रेनी फ़ौज और रूस नवाज मलेशिया की लड़ाई जारी। रूसी सदर की मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जे का इरादा नहीं, किसी ने रोका या रूस के लिए ख़तरा बना तो फौरी ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। यूक्रेनी सदर ने कहा कि पीठ नहीं दिखाएंगे, मुकाबला करेंगे। मगरबी इत्तेहादियों से मदद की अपील। अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रूसी जाररियत की मज़म्मत। सलामती काउंसिल और नेटो के हंगामी इजलास तलब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका और इत्तेहादी रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे। नेटो और अमरीका वाज़े कर चुके हैं कि फ़ौज यूक्रेन नहीं भेजी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन जोसेफ बोरेल ने रूस यूक्रेन तनाज़े को दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप का तारीख तरीन दौर करार दे दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन रूसी जारियत का सख्त तरीन पाबंदियों से जवाब देगी। रूस को आलमी तन्हाई के नताइज भुगतना होंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दारुल हुकूमत कीव में हंगामी सूरत हाल। पाकिस्तानियों समेत लोगों की बड़ी तादाद शहर छोड़कर जाने की तगोदो में मसरूफ़। यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर का कहना है कि 500 तलबा हिदायत के बावजूद यूक्रेन से न निकल सके। पाकिस्तानी तलबा और शहरी खैरियत से हैं। पाकिस्तान को रूस से मुताल्लिक़ अपनी पोजीशन से आगाह कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस का वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क को रूसी जारियत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ अमरीका की देरीना शराकतदारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी की लपेट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,900 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ी लीटर 7 रुपये तक इजाफे का खदशा। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतें $100 फ़ी बैरल से ऊपर रहीं तो 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत 7 रुपये और डीजल की कीमत 6 रुपये लीटर तक बढ़ सकती है। ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मुजरिम करार। अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा। खानसामा जमील को बरी कर दिया गया। नूर मुक़द्दम के वालिद ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया। ज़ाहिर जाफ़र पर 20 जुलाई 2021 को नूर मुक़द्दम को बेरहमी से कत्ल करने का इल्ज़ाम था। पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र को खून आलूद कमीज़ में सेक्टर F7 इस्लामाबाद के घर से गिरफ्तार किया। आला कत्ल भी बरामद किया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में मुकदमा 4 माह 8 दिन चला, जिसके दौरान 19 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था।
दौरान तफ्तीश ज़ाहिर जाफर के घर की CCTV भी सामने आई, जिसमें नूर मुकद्दम को जान बचाने के लिए भागते हुए और ज़ाहिर जाफर को मकतूला को बेरहमी से घसीटते हुए देखा जा सकता है। ज़ाहिर जाफर को जो हुई है सज़ाए मौत, ये जो है ये बहुत ज़रूरी था, क्यों मैं बार बार बोलता रहा कि ये मेरे केस मेरी बेटी का नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है। नूर मुकद्दम के वालिद ने अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया। कहा, ज़ाहिर जाफर को दी गई सज़ा पर मुतमईन हैं। दीगर मुल्ज़िमान की बरीयत के खिलाफ अपील से मुताल्लिक़ वकील से मशवरे के बाद फैसला करेंगे। अपोजिशन के सियासी राबतों में तेज़ी। आसिफ जरदारी और सिराजुल हक की मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए का कहना है कि जमात इस्लामी की मजलिस आमला का इजलास भी आज ही होगा, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुताल्लिक़ फैसलों का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन ने हिकमत अमली बना ली। पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही को दी जाए, मरकज़ में नून लीग हुकूमत बनाए। काफ लीग बदले में वफाक और पंजाब में अपोजिशन का साथ देगी। पीपल्स पार्टी और JUI की तजावीज़। नून लीग ने हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। काफ लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। काफ लीग ने पीपल्स पार्टी की मुशावरत से फैसले करने पर इत्तेफाक कर लिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म को न घबराने का मशवरा देने वाले वफाकी वज़ीर मुनीस इलाही भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। क्यों ना पैका एक्ट का सेक्शन 20 कल आदम करार दे दें। पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदालत इजाज़त नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह अदालत का इख्तियार है कि वो इसे गैर आइनी करार दे दे। उनके ख्याल में ये गैर आइनी नहीं। कोई पर्देदार खातून को कहे कि वो जादू टोना करती हैं तो क्या यह आज़ादी इज़हार राय है? क्या किसी के बेडरूम की वीडियो बनाकर वायरल करना या जाली वीडियो अपलोड करना ठीक है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि तशवीशनाक है कि कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बना दिया गया। आपने तो इसे नैब के कानून से भी ज़्यादा बदतर कर दिया है। इसके ज़रिए तो आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। आपने FIA को पब्लिक ऑफिस होल्डर की ज़ाती साख की हिफाजत पर लगा दिया है। इससे ज़्यादा बदमाशी क्या हो सकती है कि FIA ने इस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने SOPs पेश किए मगर अमल नहीं किया। महकमा एक्साइज पंजाब और पाकिस्तान पोस्ट के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत अब नंबर प्लेट्स, स्मार्ट कार्ड्स और दीगर कागजात की तरसील पाकिस्तान पोस्ट के जरिए होगी। और HBL PSL 7 फाइनल की दूसरी टीम के लिए मुकाबला। आज पहला एलिमिनेटर मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेल अभी बाकी है। कलंदर्स का सामना एलिमिनेटर्स की फातेह टीम से होगा। इस मैच से ही दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।